हेलो दोस्त, मैं राकेश कुमार अपने YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे पाठ एक, कक्षा 10 भूगोल का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम वन लाइनर के रूप में देखेंगे। जो सीरीज में दिया गया है बहुविकल्पी के रूप में, वह हम वन लाइनर के रूप में देखेंगे। ठीक, क्रम वाइज माने पाठ वाइज हम हर एक चैप्टर वाइज प्रश्न देखेंगे, जिसमें पहला पाठ है संसाधन एवं विकास। इसमें संसाधन संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न। संसाधनों का विकास किस पर निर्भर होता है? उनकी सभ्यता पर और प्रौद्योगिकी पर। संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। ठीक, जितना टेक्नोलॉजी इस युग में है, उतना ही संसाधन अधिक से अधिक हमारे भारत में पाए जाते हैं। भूमि किस प्रकार का संसाधन है? प्राकृतिक। भूमि किस प्रकार का संसाधन है? प्राकृतिक का। प्राकृतिक स्वरूप हमें क्या बोलती है? भूमि या मिट्टी, मृदा, प्राकृतिक हमें स्वयं दिया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण होता है। उत्पत्ति क्या है? देखिए, प्राकृतिक में क्या होता है? जैव और अजैव का मेन कारण होता है। देखते हैं। अब चौथा प्रश्न, अजैविक संसाधन क्या है? चट्टान, पानी, पर्वत, खनिज। खनिज में लोहा, तांबा, सोना, बॉक्साइट, अनेक प्रकार जिसमें जीव न हो, वह क्या है? अजैविक संसाधन होते हैं। पांचवा प्रश्न, किस किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात आदि और क्षेत्रों में पाई जाती है। छठवां प्रश्न, जैविक संसाधन का उदाहरण क्या क्या है? जैविक हमने पहले ही कह दिया, जैविक मतलब जिसमें जीव जंतु, मतलब जिसमें प्राण हो। ठीक, जैसे पशु, फल, सब्जी, चमड़ा, रबड़, मनुष्य, मछली, पेड़ पौधे आदि। ठीक, कुछ लोग सोच होते हैं फल में क्या होता है? भाई, जब पौधा छोटा होता है, हरियर रहता है, उसमें भी जीव होते हैं। ठीक, अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7वां। प्रश्न संख्या 7वां कह रहा है, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का, किस प्रकार का उदाहरण है? उदाहरण है। इसमें पहला तत्व आएगा अनवीनीकरण। अनवीनीकरण, अनवीकरण। इसके अंतर्गत, अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। ठीक, आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? किससे है? किससे है? यह सीधा है सतत पोषण। सतत पोषण, ये सतत पोषणी विकास से। विकास
विकास से। नौवां प्रश्न, लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी किस 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 राज्य में पाई जाती है? किस किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 10वां, किस राज्य में लाल मिट्टी या मृदा पाई जाती है? आंसर होगा उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड राज्य में पाई जाती है। हम इसलिए इतना सारा बता रहे हैं ताकि एक चीज ना याद रहे और सारा याद रहे, कुछ न कुछ इसमें से याद रहे। ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी और क्या है? लाल मिट्टी और पीली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? किस क्षेत्र में पाई जाती है? यह आंसर होगा दक्कन का पठार, प्रश्न संख्या 12, कपास किस मिट्टी में सबसे
अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। पहला नंबर सबसे अधिक किस मिट्टी में पाई जाती है? यह पाया जाता है काली मिट्टी, काली मिट्टी में। नोट करके लिखिए। अगर पूछ दे कपास सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य, कपास, कपास भारत में सबसे अधिक, सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है, गुजरात है, गुजरात है, गुजरात है। 13, प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी किस किस जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? इसका जलोढ़ मिट्टी, ये जानते रहिए सबसे ज्यादा यह मैदानी क्षेत्रों, मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 14, 14, पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 14, पूछ रहा है भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी में, किस मिट्टी में उपजाऊ या पैदावार अधिक होता है, आंसर, इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक, जलोढ़ मिट्टी। 15वां प्रश्न, नवीनीकरणीय संसाधन क्या है? वे संसाधन जिनमें भौतिक रासायनिक के द्वारा उत्पन्न किया जाए उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीव आदि। अब पूछ रहा है प्रश्न भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? इतना आसान प्रश्न पूछ दिया सीधा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक, किलोमीटर। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है?
सोपानी या सीढ़ी नुमा खेती खेती किस राज्य में की जाती है? किस राज्य में की जाती है? आंसर होगा उत्तराखंड, उत्तराखंड, मिजोरम, मिजोरम नहीं, मेघालय, मेघालय, सिक्किम, मतलब इसका मतलब होता है पहाड़ों पर, पर्वतों पर, पर्वतों पर जो ढालनुमा बना के की जाए उसी को कहा जाता है। 18वां प्रश्न आ रहा है, 18वां प्रश्न कह रहा है क्या भाई? ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का, किस प्रकार का संसाधन है? किस प्रकार का संसाधन है? यह सीधी बात, पुनः पुनः पूर्ति योग संसाधन है, संसाधन है। ठीक, अब हम देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 पूछ रहा है थारू जनजाति, जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक, सीधा आंसर, जैसे आंसर लिखिए, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, और उत्तराखंड खंड के तराई क्षेत्र में। 20वां प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न पूछ रहा है जलोढ़ मिट्टी नहीं, पूछ रहा है, मिलान कीजिए, मिलान कीजिए, कीजिए जलोढ़ मिट्टी, मिट्टी 1 2 3 4, काली मिट्टी, और लैटेराइट, लैटेराइट मिट्टी, अगला मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक, हर विकल्प दे रहा है ए बी सी डी। गेहूं, गेहूं, काजू, काजू, बाजरा, बाजरा, कपास,
ठीक, मिलान कीजिए भाई। देखिए, सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी का सीधा होता है कपास से। ठीक, काली मिट्टी सीधा होता है कपास से। और जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है सबसे ज्यादा गेहूं, सबसे ज्यादा गेहूं।